हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है नोबडी। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में हथकड़ा पहने हुए एक जेल में बैठा रहता है। वो जेल में बैठ के सिगरेट भी जलाता है और सिगरेट जला के अपना कैट को खाना भी खिलाता है। वहीं पे बैठा दो आदमी उनसे पूछते हैं कि आप असल में हो कौन। तो वो कहता है कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, आई एम नोबडी। और यहीं से ये मूवी भी शुरू होती है। फिर हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वही आदमी को देखते हैं जिनका नाम हच मैंसेल है। उनके दो बच्चे और एक बीवी भी है। हच एक साधारण आदमी है और वो एक दूसरे साधारण आदमी की तरह ही अपना लाइफ को स्पेंड करता है। हच सुबह जॉगिंग को जाते हैं, फिर वहाँ से अपने घर में आके ब्रेकफास्ट को लेके ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर रात होते ही अपने घर वापस आ जाते हैं। रोज एक ही चीज करते करते हच अपना लाइफ को स्पेंड करते रहता है। लेकिन एक दिन रात में हच अपने घर में कुछ आवाजें सुनते हैं, तो वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे वाले रूम में जाते हैं। हच नीचे जाते ही देखते हैं कि उनके घर में दो चोर घुसते हैं। हच उन्हें देखकर एक गॉल बैट लेते हैं और उनके पास जाते हैं। हच उनके पास जाके उन पर हमला करने ही जाते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं और उन पर हमला नहीं करते। वो चोर हच के पास से उनका वॉच और कुछ पैसे लेकर वहाँ से निकलने ही जाते हैं कि तभी उनका बेटा एक चोर को पकड़ लेता है। तो हच फिर से उन चोर के पास आते हैं और आके उन पर हमला करने ही जाते हैं, लेकिन फिर से हच रुक जाते हैं और हच अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा उनको छोड़ दो। तो वो चोर वहाँ से पैसे और उनका वॉच को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो चोर वहाँ से चले जाने के बाद उनका बेटा उनसे कहता है कि आप उनमें से एक चोर को मार सकते थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं मारा, जिस कारण से उनका वाइफ और उनका बेटा उन पर गुस्सा हो जाते हैं। रात को हच बिस्तर से उठते हैं और उठ के सोफे में जाके सो जाते हैं। तभी उनके पास उनकी बेटी आती है और उनके पास आके सो जाती है। सोते वक्त उनकी बेटी उनसे कहती है कि डैड मुझे एक कैट चाहिए। तो हच अपनी बेटी से कहता है कि हाँ मैं भी सोच रहा था कि एक कैट ले ले। ये कहते हुए वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह हच उठने पर उनका बेटा उनसे कहता है कि डैड मुझे एक सोल्जर पर प्रोजेक्ट करना है, तो क्या मैं आपकी इंटरव्यू ले लूं? तो हच अपने बेटे से कहता है कि मैं बस आर्मी का एक ऑडिटर था, मेरा स्टोरी एकदम बोरिंग है, एक काम करो तुम जाके अपना दादाजी का इंटरव्यू ले लो। ये कहते हुए हच अपने ऑफिस और बच्चे अपने स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। हच अपने ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाके एक वार्डरोब खोल के वहाँ पे मौजूद एक रेडियो को ऑन करते हैं। रेडियो ऑन करने पर वहाँ से एक आदमी का आवाज सुनाई देता है जिनसे हच कल रात वाले स्टोरी को शेयर करते हैं। हच रेडियो में मौजूद आदमी से कहते हैं कि कल रात को उनके घर में दो आदमी आए थे जिनका उम्र लगभग 20 से 30 के बीच में है। वो लोग साथ में एक पुराने गन को लेकर आए थे जिनमें की गोलियां भी नहीं थी। ये सुनकर रेडियो में मौजूद आदमी कहते हैं कि तुम उन्हें मारना ही नहीं चाहते थे, इसलिए तुम उन्हें नहीं मारे। तो हच जवाब में हाँ कहते हैं। फिर ऑफिस से होते हुए हच अपने पापा के पास जाते हैं जिनका नाम डेविड है। वहाँ पहुँच के हच डेविड के लिए खाना बना के देते हैं। फिर डेविड के घर में हमें एक तस्वीर देखने को मिलता है जिनमें की डेविड दो बच्चों को पकड़े हुए हैं, जिनमें से तो हच एक है और दूसरा वो रेडियो वाला आदमी जिनका नाम हैरी है, और वो दोनों ही डेविड के बेटे हैं। फिर वहाँ से होकर हच अपने घर में वापस आते हैं, लेकिन घर में आते ही उनका बेटी उनसे कहती है कि वो चोर उसका क्रिकेट ब्रेसलेट लेके चले गए हैं, जिसे सुनकर हच बहुत गुस्सा हो जाता है। जिस दिन चोर घर में आए थे तो हच ने नोटिस किया था उसमें से एक चोर के हाथ में एक टैटू था। तो हच टैटू पार्लर जाते हैं और वहाँ जाके उस टैटू वाले लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हच टैटू को ढूंढते हुए उस लड़की को ढूंढ लेता है और उनके घर तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के हच अपना बेटी का क्रिकेट ब्रेसलेट मांगता है, तो वो लोग कहता है कि उन्हें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। ये सुनकर हच उन्हें मारने ही जाते हैं कि तभी वो वहाँ से एक बच्चे की आवाज सुनते हैं। आगे बढ़ के देखने पर उसे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखता है, जिसे देखकर वो उन दोनों को छोड़ देते हैं और घर से बाहर निकल के आ जाते हैं। हच बहुत गुस्से में होने के कारण अपना हाथ को वो दीवार पे बार बार मारते हैं और अपना गुस्सा को बाहर निकाल देते हैं। फिर वो एक बस में चढ़ते हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके बस के पास बहुत सारे गुंडे आते हैं और उनके बस में चढ़ते हैं। हच के बस में हच के अलावा भी दो आदमी थे, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। वो गुंडे बस में चढ़ने के कारण वहाँ मौजूद आदमी बस से उतर जाते हैं और बस में सिर्फ हच और वो लड़की रह जाती है। वो गुंडे उस लड़की के पास जाते हैं और वहाँ जाके उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये देख के हच बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्से को काबू नहीं कर पाने के कारण वो उन गुंडों को बहुत मारते हैं। हच के पास गन था, अगर वो चाहता तो गन से उन गुंडों को मार सकता था, लेकिन वो सारे गोलियों को वहीं पर ही गिरा देता है और हाथ से लड़ने का फैसला करता है। हच उन गुंडों को मार के उनका मुंह, नाक सब कुछ तोड़ देते हैं। लड़ते वक्त वो वहाँ मौजूद एक लड़के का गला काट देता है, जिससे कि वो लड़का सांस नहीं ले पा रहा था। तो हच एक स्ट्रॉ को उस लड़के का गले में लगा देता है, जिससे कि वो लड़का सांस ले पाए। ये सब के बाद हच अपने घर में वापस आ जाते हैं। वापस आ जाने के बाद उनकी वाइफ उनका मरहम पट्टी कर देती है। फिर हमें एक बहुत पैसे वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सन की टाइप के हैं और जिनका नाम यूलियन है। वो एक बार में घुसते हैं और वहाँ आके नाच गाना करते
हैं। तभी उनका एक बिजनेस पार्टनर उनसे कहता है कि आपको ऐसे नाच गाना करना शोभा नहीं देता। तभी वो अपना हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास को फोड़ते हैं और वहाँ मौजूद एक आदमी का मुंह में घिस देते हैं। फिर उसी ग्लास से वो उस आदमी का गला काट देता है, जिससे कि वो आदमी वहीं पे ही मर जाता है। फिर यूलियन दूसरे आदमी से पूछते हैं कि क्या आप ठीक है? तो वो आदमी डरते हुए कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी उनको एक कॉल आता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि उनका भाई को किसी ने बहुत मारा है। तो वो उनकी भाई को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उनकी भाई को दिमाग में बहुत चोट आया है, जिससे कि वो अभी कोमा में चला गया है। तो यूलियन वहाँ मौजूद बाकी गुंडों के पास जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें मारते हुए पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो गुंडे यूलियन से कहते हैं कि बस पे एक आदमी था जो सभी को मार के वहाँ से चला गया। तो यूलियन गुस्सा होकर सभी से पूछते हैं कि क्या एक आदमी का ये काम है? ये कहते हुए यूलियन बाकी आदमियों से पूछते हैं कि कैसे मैं उस आदमी तक पहुँच सकता हूँ। तो वही मौजूद एक गुंडा यूलियन को हज का मेट्रो का कार्ड दिखा के कहता है कि इससे आप पहुँच सकते हो। फिर नेक्स्ट दिन सुबह हज फिर से ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी उसे उसकी भाई हैरी का कॉल आता है। हैरी हज से कहता है कि कल रात को जो हुआ था उसमें यूलियन का भाई भी मौजूद था। हज हैरी से पूछते हैं कि ये यूलियन कौन है? तो हैरी कहता है कि वो एक रशियन माफिया है, तुम जाके सलून वाले से सब कुछ पूछ लो, वो तुम्हें यूलियन के बारे में सब कुछ बता देंगे। तो हज सलून में जाते हैं और वहाँ पे जाके यूलियन के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। उनसे हज को पता चलता है कि यूलियन एक रशियन माफिया है जो कि सारे रशियन माफियाज के पैसे को सिक्योरिटी देते हैं और उनसे बड़ा जल्लाद और कोई नहीं है। दूसरी तरफ उस मेट्रो कार्ड से यूलियन को हज के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाते हैं। डाटाबेस मिलते ही वो लड़की डर जाती है और डर के यूलियन को सारे इन्फॉर्मेशन देती है। फिर वो यूलियन को गुड लक कह के वहाँ से भाग जाती है। उसी दिन रात को हज अपने फैमिली के साथ अपने घर में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी हज नोटिस करते हैं कि उनके घर के पास बहुत सारे गाड़ी आके रुकती है। उन्हें देखते ही हज अपने बीवी और बच्चे को घर के ही एक बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और अपने घर का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। वो गुंडे घर में घुसते हैं और घर में घुस के हज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हज वहाँ मौजूद गुंडे को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक गुंडा हज को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और हज को जमीन पे गिरा देते हैं। फिर वो गुंडे हज के हाथ में हथकड़ा पहना के कार के डिक्की में बंद करके वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में हज अपना हाथ का एक उंगली को तोड़ के हथकड़ा से अपना हाथ को आजाद कर लेते हैं। फिर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से कार का एक्सीडेंट करवा के एक गुंडे के पास जाके बैठते हैं, जिनसे कि वो हथकड़ा का चाबी को लेते हैं और अपना हाथ का हथकड़ा को खोल लेते हैं। तभी वो गुंडा हज से पूछता है कि तुम असल में हो कौन? तो हज उससे कहता है कि मैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ऑडिटर का काम किया करता था। वो ऑडिटर का काम किया करता था, इसलिए वो किसी अपराधी को नहीं मार सकता था। तो हज की कोशिश यही रहती थी कि कोई अपराधी बच ना पाए, तो वो खुद ही सारे अपराधी को मार देते थे। हज ऑडिटर का काम करते करते एक ऐसा आदमी में बदल गया था जिनसे कोई खुकार अपराधी भी पंगा नहीं लेना चाहे। कहानी खत्म होने के पहले ही हज देखते हैं कि वो गुंडा मर चुका था। तो हज वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। हज अपने घर में वापस आके नहा के अपना कपड़े चेंज करके अपने बीवी और बच्चे को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। वो लोग बाहर आके देखते हैं कि घर में चारों ओर लाशें गिरे हैं। फिर हज अपने बीवी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ। तो हज की बीवी और बच्चे कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। फिर हज सारे आदमरे गुंडे को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उनको अपना स्टोरी बताते हैं। हज कहते हैं कि एक दिन एक आदमी अमेरिकन मिलिट्री बेस से 30 करोड़ रुपए चुराए थे। तो हज उसे पकड़ के उसके सिर पे बंदूक तान के खड़ा हुआ था। तो वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा और हज से कहने लगा कि वो ये सब छोड़ देगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो हज उसे छोड़ दिया था और उसे देखने के लिए एक दिन उसके घर में गया था। उसके घर पे जाने पर हज देखते हैं कि वो आदमी एक खुशहाल लाइफ जी रहा है। वो अपने बीवी और बच्चे के साथ बेहद खुश है। उसे देखकर उस दिन हज को थोड़ा जलन हुआ था और वो भी उस तरह के लाइफ को जीना चाहता था। उस दिन से हज भी खुद को बदल देता है और बदल के एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। ये कहते हुए वो उन गुंडों को देखते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो सभी मर गए हैं। तो वो एक कैसेट को निकालते हैं और निकाल के घर में चला देते हैं, जिससे कि उस घर में आग पकड़ लेता है और हज उस घर से निकल के बाहर आ जाते हैं। फिर हज अपने बगल वाले घर के आदमी का कार को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसी टाइम पे दो गुंडे जाते हैं डेविड के पास और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डेविड अपने कंबल के नीचे से एक शॉटगन को निकालते हैं और उन दो गुंडों को मार देते हैं। फिर हज जाते हैं अपने ही ऑफिस में और वहाँ जाके अपने बॉस से कहते हैं कि मुझे ये जगह खरीदना है और उनको उस जगह के लिए बहुत सारे सोने भी देते हैं। फिर हज का बॉस जो कि उनका ससुर भी है, वो उन सोने को लेते हैं और उस जगह को खाली कर देते हैं। फिर हज उस जगह को पूरी तरीके से बदल देते हैं और बदल के गन्स, बुलेट्स और ग्रेनेड से भर देते हैं। फिर वो कुछ गैसोलीन और गन्स को अपने कार में लोड करते हैं और उन्हें लोड करके यूलियन के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो यूलियन के बार में जाते हैं जहाँ पे सारे पैसे रखे हुए हैं। वो वहाँ पे जाके सारे सिक्योरिटीज को मारते
करते हैं और मार के उन पैसों के पास जाते हैं। फिर हज एक शावर के कंपार्टमेंट में कुछ गैसोलीन को लोड करते हैं और लोड करके उन्हें पैसों के ऊपर फैला देते हैं। फिर वो उन पैसों के ऊपर आग लगा देते हैं जिससे कि वो पैसे जल जाते हैं। वो सभी वही पैसे थे जो कि रशियन माफियाज ने यूलियन को रखने के लिए दिए थे। यूलियन उसी टाइम पे अपने ही बार में गाना गा रहे थे, लेकिन गाना खत्म करते ही यूलियन देखते हैं कि उनके सामने हज बैठे हुए हैं। तो वो हज के सामने जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि हज अपने हाथ में एक बम को पकड़े हुए हैं। अगर हज उस बम को वहीं पे फोड़ दे तो सभी मारे जाएंगे। ये देखते हुए यूलियन सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं और हज के सामने जाके बैठ जाते हैं। यूलियन सामने बैठते ही हज उनसे कहते हैं कि उसने यूलियन का सारा पैसे जला दिए हैं। ये सुनकर यूलियन बेहद गुस्सा हो जाता है। हज उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे घर तक नहीं आना चाहिए था, यही तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यूलियन कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है। तो हज कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे जिंदा छोड़ा था, लेकिन उसने जो घटिया काम किए हैं उसके लिए उसे जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था। सो अभी जो हुआ सो भूल जाओ और दूर कहीं जाके अपना कबाब का ठेला खोल लो और मेरे फैमिली से दूर चला जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहते हुए हज बार से बाहर निकल आते हैं और अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। हज अपने कार में बैठ के यही सोच रहा होता है कि यूलियन बाहर निकल के आए और उसका पीछा करे। तो ठीक वही होता है और यूलियन उनका पीछा करते हैं। यूलियन एक कार में बैठते हैं और बहुत सारे गुंडों के साथ हज का पीछा करते हैं। यूलियन अपने कार से हज के कार पर ढेर सारे गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन हज उनसे बच जाते हैं और सभी गुंडों से बचते हुए वो अपने ऑफिस रूम के पास जाते हैं और हज को फॉलो करते हुए वहाँ पे सभी गुंडे और यूलियन भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के यूलियन हज पर ढेर सारे गोलियां भी चलाते हैं, जिसमें से कि एक गोली जाके हज को लगता है और हज घायल हो जाते हैं। तो अभी ऑफिस के विंडो से हैरी निकलते हैं और उनमें से बहुत सारे गुंडे को स्नाइपर से मार देते हैं। तो अभी हज का सामने वाला दरवाजा खुलता है और वहाँ से हज के डैड यानी कि डेविड निकलते हैं और वहाँ मौजूद ढेर सारे गुंडे को शॉटगन से मार देते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। डेविड अंदर पहुँच के हज से कहते हैं कि वो रिटायर लाइफ को जी रहे थे, लेकिन उनके लाइफ में वो मजा मिसिंग था और अब जाके उन्हें सुकून मिला। उन दोनों का पीछा करते हुए अंदर गुंडे भी आ जाते हैं। तो हज और डेविड उन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे कि बहुत सारे गुंडे वहीं पर ही मर जाते हैं। फिर उनके बाद अंदर यूलियन घुसते हैं, जिसे देखकर हज वहाँ मौजूद एक हाइड्रोलिक प्रेस को चला देते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस से एक ग्रेनेड को फोड़ देते हैं, जिससे कि यूलियन के सामने एक विस्फोट होता है और वो जमीन पे जाके गिर जाते हैं। फिर कुछ गुंडे हैरी का पीछा करते हुए एक सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ियों में लैंडमाइन लगे होते हैं। वो गुंडे उन लैंडमाइंस पर पैर रखते हैं, जिससे कि वो लोग वहीं पे मर जाते हैं। वो लैंडमाइन फटने के बाद वहाँ से कुछ गुंडे ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे हैरी आ जाते हैं और उनमें से बहुत सारे गुंडे को अपने गन से मार देते हैं। फिर हैरी उनमें से एक गुंडे को एक रूम में धकेल देते हैं, जिससे कि उस गुंडे के शरीर में नुकीले तारे लग जाते हैं। फिर हैरी वहाँ मौजूद एक स्विच को दबाते हैं, जिससे कि वो गुंडा विंडो तोड़ के नीचे गिर जाता है। फिर से हम डेविड को देखते हैं जो कि शॉटगन से सभी गुंडे को भून रहे होते हैं। फिर सभी गुंडे को मारते मारते डेविड, हैरी और हच एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और सारे गुंडे को मार देते हैं। सभी गुंडे मर जाते हैं, लेकिन यूलियन बाकी रह जाते हैं और ठीक उसी टाइम पे उन तीनों का गन्स का एमो खत्म हो जाता है। ये देखकर यूलियन उन तीनों की ओर बढ़ते हैं और बढ़ के उन पर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हच अपने पास मौजूद एक इलेक्ट्रिकल टेप को लेते हैं और उस टेप से अपने बनाए के बम को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चिपका देते हैं और उसे लेकर बढ़ते हैं यूलियन की ओर। यूलियन हच पर ढेर सारे गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए कोई गोली जाके हच को नहीं लगता। फिर हच पहुंचते हैं यूलियन के पास और वहां पहुंचते ही एक धागा को अपने दांत से टानते हैं, जिसे टानते ही वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे कि हच बच जाते हैं, लेकिन यूलियन वहीं पे ही मर जाते हैं। फिर वो तीनों उठते हैं और खुश होते हैं। तभी वहाँ पे उनको पुलिस के कार की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर हच डेविड और हैरी से कहते हैं कि आप दोनों यहाँ से निकलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। फिर हच अपने घर से छुपा हुआ कैट को बाहर निकालते हैं। फिर वो कैट के लिए खाना लेते हैं और एक तस्वीर को लेकर गेट के सामने आके खड़े होते हैं, जहाँ पे पुलिस मौजूद होते हैं और उनको लेकर जाते हैं थाने पे। थाने पे लेके जाते ही हम उस पहले सीन को फिर से देखते हैं, जहाँ पे हच अपने बिल्ली को थाने में बैठ के ही खाना खिला रहे हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद वही दो इंस्पेक्टर हच से पूछते हैं कि आप असल में हो कौन। तो हच उनसे कहते हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, आई एम नोबडी। तभी उन दो इंस्पेक्टरों को एक कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों अचंभित रह जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं हच और उनकी वाइफ एक नए घर को देखने के लिए गए होते हैं। तभी हच को एक कॉल आता है। उस कॉल को सुनने के बाद हच और उनकी वाइफ उस लड़की से पूछते हैं कि क्या इस घर में बेसमेंट है, और यही कहते हुए ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।